नमस्कार। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 12 मार्च है। 12 से लेकर 18 मार्च तक हरियाणा के राज्य भर में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, उत्तरी हवाएं बीच बीच में हरियाणा के ऊपर चल रही हैं, लेकिन अब हवाओं का रुख बदल चुका है और अगला स्पेल हवा का, ठंडी हवा का झोंका जो आएगा वो आएगा लगभग 16, 17, 18 में, 17-18 में खासतौर पर। उससे पहले हरियाणा राज्य भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मध्य में, पश्चिम में कई जिलों में बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बरसात का मतलब ये नहीं है कि पूरे राज्य भर में बरसात होगी और हो सकता है कि अगर मैं हिसार की बात कर रहा हूँ या हिसार में एक जगह पर बरसात हो रही है तो हो सकता है कि बहुत सारे एरियाज़ में ड्राई वेदर बना रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी है बरसात की। तो अभी क्या संभावनाएं हैं, इसकी बात से शुरू करते हैं। अभी 13 मार्च को अनुमान यह है कि उत्तरी क्षेत्रों में, पंचकुला में और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में और इधर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, इन जगहों पर और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। और बरसात नहीं हुई तो बादल आंशिक तौर पर छाएंगे और आंधी, तूफान, धूल उड़ाती हवाएं ये संभावित जरूर रहेंगी 13 मार्च को। 14, 15 और 16 मार्च ये 3 दिन ऐसे होंगे जब राज्य के ज़्यादातर ज़िलों के ऊपर हरियाणा भर में, चाहे वो दक्षिण के हों या इधर रोहतक हो, सोनीपत, पानीपत का रीजन हो, जींद हो, फतेहाबाद, कैथल का और सिरसा का रीजन हो, हिसार का क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर बादल छाएंगे ऑन एंड ऑफ। और अनुमान यह है कि 14, 15 और 16 में, यानी होली के दिन भी और उसके बाद अगले दिन और उसके बाद 16 मार्च को भी कई जगहों पर बादलों के बीच में धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ कहीं पर लाइट रेन होने, कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। और इन 3 दिनों के दौरान भी, इसका अर्थ ये नहीं है कि इन 3 दिनों में बादल ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा एरिया कवर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे राज्य भर में बरसात होगी। प्रोबेबिलिटी बन रही है तो चांसेस रहेंगे, रिस्क रहेगा फसलों के लिए। अगर हवा के साथ बरसात होती है, वैसे हवा की ज़्यादा संभावना नहीं है, आशंका नहीं है, लेकिन अगर हवा के साथ बरसात होती है तो फसलों के लिए नुकसान हो सकता है। और उसके बाद 16 के बाद 17 और 18 मार्च में उत्तर की हवाएं चलेंगी और हरियाणा राज्य में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेम्परेचर नीचे जाएंगे। मिनिमम खासतौर पर न्यूनतम तापमान जो रात और सुबह के समय होता है, और सुबह के तापमान में गिरावट के कारण रात और सुबह का मौसम अगले जो आगामी सप्ताह होगा या 20 मार्च के पहले के जो कुछ समय होंगे उस दौरान काफ़ी नीचे जा सकता है और रात और सुबह के समय ठंडक हो सकती है कई जगहों पर फिर से, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी जब बंद होगी, हरियाणा में बारिश जब बंद होगी, उसके बाद उत्तर की जब ठंडी हवाएं आएंगी तो निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट होगी और तापमान में गिरावट के कारण एक बार फिर से सर्दी वापस लौटेगी। तो थोड़ा चैलेंजिंग वेदर कंडीशन रहेगी हरियाणा राज्य भर में, लेकिन किसान साथियों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना करिए कि अगर आपकी क्षेत्र में मौसम सूखा है और फसल मैच्योर हो चुकी है तो उसको जितनी जल्दी हो सके खेतों से सुरक्षित घर तक या मंडी तक पहुंचाने का अनाज को काम करें। उसको मत टालिए। खेती का काम जो है, अगर आप किसी और काम की वजह से टाल रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये प्री मानसून सीजन वैसे भी रिस्की रहता है। कई बार लोकल डेवलपमेंट के कारण बारिश हो जाती है या आंधी तूफान की घटनाएं होती हैं तो उससे भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए बचिए और जितनी जल्दी हो सके खेती के काम को निपटाने का प्रयास करिए। और लगातार मौसम का अपडेट पाते रहने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह से न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपने क्षेत्र के नाम के साथ, अपने ज़िले के नाम के साथ, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।